सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। अच्छा, हमारी एक टेबल टेनिस प्लेयर का नाम बताइए जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सिल्वर जीता था। तो भाविना बेन पटेल उनका नाम है। और अभी आपको याद होगा गीता मित्तल का नाम टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संचालन के लिए प्रशासकों एडमिनिस्ट्रेटर्स की समिति के अध्यक्ष बनी है। भारत के बाहर यूपीआई भुगतान प्रणाली अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना? नेपाल। और भीम को अपनाने वाला बना था भूटान। और दोनों को किसने बनाया है, डेवलप किया है? एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। और इसके अध्यक्ष हैं दिलीप असबे। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। रुपए को भी एनपीसीआई ने ही बनाया है। और रुपए से भी आप याद रख सकते हो कि अभी आईपीएल 2022 का ये ऑफिशियल पार्टनर बना, जबकि टाइटल स्पॉन्सर तो आपका टाटा ग्रुप है, ध्यान रखना ये भी। अब है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट, ये कहाँ पे बनेगा? तो आंसर होगा इंदौर में। मतलब इंदौर में लगभग 400 बसें कचरे से बनने वाले बायो सीएनजी से चला करेंगी। कोल इंडिया का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कोलकाता में। सीईओ प्रमोद अग्रवाल हैं। ये अभी आपको याद होगा भारत के सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार मिला था इसे। ये एक महारत्न कंपनी है कोल इंडिया। वैसे अभी 11वीं महारत्न कंपनी कौन बनी थी? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो अगर पूछा जाए ना, आपसे कोई पूछे कि कितनी महारत्न है, कितनी नवरत्न है, कितनी मिनी रत्न है, महारत्न 11 है, नवरत्न 13 हो गई, मिनी रत्न 73 है। अब बताओ नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। लिटरेचर साहित्य का मिला था उन्हें गीतांजलि के लिए। और रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पे इसराइल ने अपनी एक तेल अवीव सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट कर दिया था। और अगर पूछे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब हुआ था वो? 13 अप्रैल 1919 में। और अभी रविंद्रनाथ टैगोर जी के ऊपर एक बुक भी लिखी है उमा दास गुप्ता ने। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है जो बता रहा हूँ। बुक का नाम क्या है? अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन। बताओ भारत के पहले समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने? यानी कि नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। ये बने जी अशोक कुमार। और हमेशा मैं आपको बताता हूँ जी अशोक कुमार से एक और नाम है, उनका नाम भी जी अशोक कुमार है। वो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए डायरेक्टर जनरल बने थे। अब बताओ किस शहर ने अपना भविष्य का संग्रहालय म्यूजियम ऑफ फ्यूचर खोला? दुबई ने। दुबई में हेडक्वार्टर मिलेगा आपको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का। और इस स्ट्रक्चर को भी दुनिया की सबसे खूबसूरत संरचना कहता है। आईडीबीआई बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में। एमडी सीईओ इसके वापस से भी रिअपॉइंट हुए थे, पुनः नियुक्त हुए थे। राकेश शर्मा उनका नाम है। टैगलाइन होती है बैंक फॉर ऑल। मुंबई में हेडक्वार्टर है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजीत डोभाल है। और अभी डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बने थे? यानी कि उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिश्री। और उसी तरह से अगर आपसे कोई पूछे कि मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो अभी ये नए बने थे वी अनंत नागेश्वरन। और मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं विजय राघवन। चलो बताओ भारत के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। अच्छा, ये प्रश्न तो फिर से रिपीट हो गया ना, ये तो हमने पीछे भी पढ़ लिया। जी अशोक कुमार इसका आंसर होगा। और हाँ गाइस, अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है बढ़िया बैचेस, ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस को। देखो बैचेस आपको बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के मिल जाएंगे। और जितने भी बैचेस हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, उनमें आपको एक डेडिकेटेड डाउट सेशन भी मिलेंगे। तो ये एक ऐसा मौका होगा जहां पर आप अपने एडुकेटर के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे डिटेल्ड एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही मौका होगा इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। और देखिए जितने भी अपकमिंग बैचेज हैं उनकी लिस्ट आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप किसी भी कोर्स को खरीदते हैं तो अप्लाइड कोड में यूज करना क्रैक एग्जाम 10 कोड को, जिससे आपको 10 नहीं बल्कि 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा आपकी फीस में। पर ये जो ऑफर है ये सीमित समय के लिए है, अभी 14, 15 और 16 मार्च के लिए है। इसमें आपकी फीस 20% तक कम हो जाएगी। तो अगर आपको वाकई कोई एग्जाम क्रैक करना है तो वक्त मत लगाइए, एक फैसला लीजिए और उसे पूरा करने में लग जाइए। और अपने कोड को क्रैक एग्जाम 10 को यूज करना मत भूलिएगा, ताकि आपको फीस में बेनिफिट मिल सके। चलिए अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो बताइए ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब होता है? 2 अप्रैल को होता है। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस, ये भी 2 अप्रैल को होता है। इसकी क्या थीम थी? द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स। इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब होता है? 4 अप्रैल को।
नेशनल मैरीटाइम डे, राष्ट्र समुद्र दिवस, ये 5 अप्रैल को होता है। और एक वर्ल्ड मैरीटाइम डे भी होता है जो सितंबर के लास्ट थर्सडे को होता है। अच्छा बताओ, विश्व महासागर दिवस कब होता है? वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून को होता है। क्या थीम रही थी? द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस, अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब होता है? 5 अप्रैल को ही होता है ये भी। वर्ल्ड हेल्थ डे कब होता है? ये होता है 7 अप्रैल को। इसकी थीम क्या थी? सभी के लिए एक स्वस्थ स्वच्छ दुनिया का निर्माण। वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब होता है? 10 अप्रैल को होता है। क्या थीम रही? होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन। राष्ट्र सुरक्षित मातृत्व दिवस, नेशनल सेफ मदरहुड डे, ये 11 अप्रैल को होता है। विश्व पार्किंसन दिवस कब होता है? ये होता है 11 अप्रैल को ही। इसकी थीम थी मूविंग फॉरवर्ड थ्रू स्ट्रेंथ। और वर्ल्ड चगास डिजीज डे, ये होता है 14 अप्रैल को। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे हम। तो बताइए, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 24 जनवरी को, यानी कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये 11 अक्टूबर को होता है। बताइए, आपदा प्रबंधन में उनके कार्य के लिए अभी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया? व्यक्तिगत श्रेणी में बात कर रहे हैं तो विनोद शर्मा को, जबकि संस्थागत श्रेणी में गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को चुना गया था। बताइए, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पे स्थापित की गई? लखनऊ में। अच्छा, मुझे ये भी बताओ, दुनिया की नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन प्लेयर कौन बनी थी? तस्नीम मीर बनी थी, गुजरात से हैं ये। अब बताइए, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया था किसे? कई बार बता चुका हूँ, स्मृति मंदाना को। और रचेल हेहो फ्लिंट अवार्ड भी मिला है इनको। जबकि आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी को। और सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भी मिली है और ये अवार्ड पाने वाले ये पहले पाकिस्तानी हैं। अब बताइए, नेताजी अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? शिंजो अबे को, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री। इन्हें 2021 में पद्म विभूषण भी मिला था। बता दो आप तो ये कि वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री कौन है? बताओ, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना कांड का एप्लीकेशन लॉन्च किया था? हिमाचल प्रदेश ने। और केंद्र सरकार के द्वारा 2022 के बीटिंग रिट्रीट समारोह से किस प्रसिद्ध भजन को हटाया गया? अबाइड विद मी। और इसकी जगह पे ए मेरे वतन के लोगों की धुन बजाई गई। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी को ही। क्या थीम रही? चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आप जानते ही हो, भारत के पहले जो शिक्षा मंत्री थे। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये हम 11 नवंबर को। बताओ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर है? ये आपको मिलेगा कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में। समुद्री अभ्यास है नेपच्यून स्ट्राइक 2022, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? भूमध्य सागर में। किसने किया था? नाटो मेंबर्स ने। कितने मेंबर हैं? 30 है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल, बेल्जियम में। बताइए, नवी महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 को किसने जीता? लद्दाख ने। कहाँ पे हुई थी ये? हिमाचल प्रदेश में। और अगर आपसे पूछे पुरुषों की नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप, ये जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुई थी। आईटीबीपी ने जीता था लद्दाख को हरा करके। ऑस्कर 2022 के लिए किस भारतीय फिल्म को शॉर्ट लिस्ट किया गया? एक तो जय भीम और एक मराक्कर को। द एंजल्स ऑफ कैलाश नाम की बुक को लिखा शुबिरा प्रसाद ने। राष्ट्र मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। और थीम क्या रही? मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। वैसे वर्तमान में आपके 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा है। और बताओ, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। और पहली महिला पूछेंगे तो रमा देवी थी। अच्छा, आईपीएल में 2 नई टीमें शामिल हुई थी। एक थी लखनऊ टीम, एक अहमदाबाद टीम। तो यही पूछ रहे हैं, लखनऊ टीम का नाम क्या हो गया? लखनऊ सुपर जायंट्स। इसके कप्तान बने हैं केएल राहुल। अब जो दूसरी टीम है अहमदाबाद टीम, उसका नाम क्या हो गया है और उसके कप्तान कौन बने, ये बता दो आप तो। टोटल 10 टीमें खेलेंगी इस बार। कहाँ पे होंगे इस बार के आईपीएल? 15वें नंबर के भारत में होंगे। अब बताओ, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की थीम क्या है? रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस ये भी 25 जनवरी को ही मनाते हैं अपन, जब नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। और वर्ल्ड टूरिज्म डे पूछेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस ये 27 सितंबर को। और वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मैड्रिड, स्पेन में मिलेगा। हरियाणा और किस राज्य सरकार ने आदि बद्री बांध बनाने के लिए समझौता किया?
तो हरियाणा ने हिमाचल प्रदेश के साथ समझौता किया था। उद्देश्य है सरस्वती नदी में जल पहुंचाना। कौन सा देश विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया? भारत बन गया। और अभी आपको याद होगा मीठे खीरे को जीआई टैग मिला था अभी। किस राज्य का मीठा खीरा? नागालैंड का। किस देश ने तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल लगाया था? पेरू ने। साउथ अमेरिका का एक देश है पेरू, जिसकी कैपिटल लीमा है, करेंसी है सोल, प्रेसिडेंट है पेड्रो कैस्टिलो। अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। और हाँ गाइज, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियोस को सपोर्ट ज़रूर करा करें। डेली देखते हैं, बहुत मेहनत से दिल से वीडियो बनाते हैं, तैयार करते हैं आप लोगों के लिए। लेकिन ये रिवीजन वाला वीडियो जो होता है आप लोगों के लिए, इसमें व्यूज़ ही नहीं आ पा रहे हैं। व्यूज़ तो दूसरों वीडियोज़ में भी नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन ये तो हम काफ़ी समय से चला रहे हैं ना। मुश्किल से 2-2,500 3,000 व्यूज़ आ जाते हैं बस। तो थोड़ा सा सपोर्ट करें। अगर आप नए जुड़े हैं इस चैनल से और अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने ग्रुप्स में इनको शेयर ज़रूर करना। अभी बढ़ते हैं आगे। तो बताइए चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बने अभी? गैब्रियल बोरिक इनका नाम है। चिली साउथ अमेरिका का एक देश है और सेंटियागो इसकी कैपिटल है, करेंसी है पेसो। अटाकामा का मरुस्थल भी आपको यहीं पे मिलेगा, जो कि दुनिया का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। महिला विश्व कप इतिहास में 3 शतक लगाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर। अभी 2022 में जो वुमेन्स वर्ल्ड कप चल रहे हैं, कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रफ़ीक तरार का निधन हो गया? पाकिस्तान के। कब से कब तक ये प्रेसिडेंट रहे थे? 1997 से 2001 तक। वर्तमान में तो आरिफ अलवी है, आप जानते हो, और प्रधानमंत्री इमरान खान है। 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया आरुषि वर्मा को। किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया? तो आंसर होगा उड़ीसा। इंद्रधनुष पहल ये एक स्वास्थ्य सेवा पहल है जिसे शुरू किया गया था दिसंबर 2014 में। किसे 4 धाम परियोजना पर समिति का अध्यक्ष बनाया गया? तो आंसर होगा AK सीकरी को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ पर खेल महाकुंभ का इन्होंने शुभारंभ किया? तो आंसर होगा गुजरात, अहमदाबाद में। बताइए भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2030 तक कितने तक बढ़ने का अनुमान है? $800 अरब। ऐसा कहा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। किस संस्थान ने रोल ऑफ लेबर इंडियाज डेवलपमेंट नाम की बुक को लॉन्च किया? श्रम व रोजगार मंत्रालय ने, जिसके मंत्री भूपेंद्र यादव। नेपाल के भी किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भूमिका श्रेष्ठ को। अच्छा, किसने स्टार वुमेन केयर इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च किया? तो स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी ने, जिसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।